नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दरअसल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान कुछ ऐसा बयान दे दिया जिस वजह से माहौल गर्मा गया। दरअसल आतिशी पर यह आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी पर अपमानित टिप्पणी की है, आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद लगातार उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। सदन के दौरान भी काफी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद अब बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मेरे साथ जुड़ गए हैं अमित शर्मा, जुड़ गए मेरे सहयोगी अमित जी। इस हालात पर एक बार बता दें। साहिल जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आतिशी के उस बयान पर बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप यहाँ पर देखें, पूरी तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर सड़कों पर आपको दिखाई पड़ेंगे। पुलिस के जवान भी हैं सुरक्षा के लिए और यहाँ पर भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद प्रदर्शन करते हुए और अपनी बात को रखते हुए उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ये कोई गलती से ये इस तरह का बयान नहीं देती है, वो जानबूझ करके इस तरह का जो है बार बार काम करती है, जिसके कारण यहाँ पर बार बार समस्याएं पैदा होती हैं। आम आदमी का कहना है कि दिल्ली में एक सामान्य आदमी ने आम आदमी पार्टी को बहुत ताकत दी थी, लेकिन इसके बाद भी पार्टी कहीं न कहीं लोगों की बात को नहीं समझ रही है और ये बहुत अपमान है। मैं यहाँ पर सिख समुदाय के कुछ लोगों को आपसे बात करवाना चाहता हूँ, जरा सा इनको देखें और इनकी प्रतिक्रिया क्या है। ये आतिशी जी ने जिस तरह की बात का मैंने जिन शब्दों का उपयोग किया है, इसको सिख समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते आप लोग किस तरीके से देख रहे हो? सर, सबसे पहली बात ये मैं बताना चाहूंगा, ये सिख मुद्दा नहीं है जी, ये भारतीय संस्कृति का मुद्दा है। ये उन गुरुओं की धरती है जहाँ पर गुरुओं को पूजा जाता है। ये वो गुरु तेग बहादुर जी थे जिन्होंने किस चीज के लिए शहादत दी है, उस जिनेओं की रक्षा की के लिए शहीदी दी है, जिसके लिए कश्मीर से पंडित चलकर आए थे। उन्होंने किसी धर्म के लिए नहीं, अपने भाइयों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए दी है। सही, यही बात जो यहाँ पर देखिए हमारे साथ ये भाई साहब बता रहे हैं, पूरे देश के लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर के है कि सिख गुरु जिन्होंने कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, अपने बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन उसके बाद भी उनके प्रति किस तरह से कोई किस तरह के शब्दों का उपयोग कर सकता है। ये मामला केवल राजनीति का नहीं रहा है, ये कहीं न कहीं आप लोग हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं और वो कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को जो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री रह चुका हो, उसके मुंह से इस तरह के शब्द कभी भी स्वीकार नहीं हो सकते। जी, क्या कहेंगे सर? सर, सबसे बड़ी बात है वो मुख्यमंत्री रही है, जिम्मेदार आज वो विपक्ष की नेता है। अगर ऐसी नेता अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करती है कि गुरुओं के सम्मान की बात करते हो, मुद्दों को भटका रहे हो, भाई ये मुद्दों को भटकाने की बात नहीं है। 350वां साल जो शताब्दी थी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की, जिसको सभी समुदायों ने मिलकर लाल किले पर बहुत श्रद्धा और सत्कार से मनाया था, उसके विषय की बात थी। आपने इस मुद्दे को इतना छोटा कर दिया, अपने मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश की है, तो ये उनकी मानसिकता, अरविंद केजरीवाल की मानसिकता, चाहे ये दिल्ली में हो चाहे ये पंजाब में भगवंत मान का हो, ये सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बेसिर की पहल की बातें कर रहे हैं। हम यही अपील करते हैं कि इनको ना सिर्फ ये इस्तीफा दें, बल्कि इसके साथ इनकी जो वहां पर विधानसभा की जो मेंबरशिप है वो भी खारिज की जानी चाहिए, ऐसी हमारी विनती है। साहिल, यही लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर के है कि दिल्ली ने जहां पर कि आम आदमी पार्टी को दो बार इतनी प्रचंड ताकत के साथ में सत्ता में बिठाया था, आज भी अगर दिल्ली के में सत्ता जाने के बाद अगर आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा राजनीतिक ताकत कहीं पर है तो वो पंजाब में है, जहां पर कि सिख धर्म कितना प्रभावी है आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता अगर इस तरह की बातों को कहता है, उसके मुंह से कैसे शब्द निकले हैं ये तो आतिशी जी ही अपनी बात बताएंगी, लेकिन सिख समुदाय के लोगों में निश्चित रूप से इसके प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक युवा है सिख समुदाय के, देखिए मैं इनसे आपसे बात कराना चाहता हूँ, क्या कहेंगे ये जो मामला हुआ, ये किस तरीके से सिख समुदाय के अंदर लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सर, इसमें ना एक चीज समझ आती है कि अगर दिल्ली में ये एक्स सीएम रही है 3 महीने के लिए, इससे पता लगता है कि उनकी मानसिकता क्या रही होगी। आप एक सीएम से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि उनको इतना ज्यादा
इतना एजुकेशन का लॉ ऐसा हो गया है, या फिर पुराना इन्होंने कभी स्टडी नहीं करी है, इनको इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। बहुत ऊंची, बहुत पढ़ी लिखी है आम आदमी पार्टी, पूरे गर्व के साथ बताती है कि आतिशी जी है फॉरेन में पढ़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उनके मुंह से इस तरह के शब्द निकले। तो फॉरेन में पढ़ी है इसीलिए उनको यहाँ का इतिहास नहीं पता। उनको यहाँ का इतिहास अगर पता होता तो कभी वो इस तरह की वर्ड भी यूज ना करते। हम तो आपको बोल के बता भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या बोला, हमारे लिए तो बहुत अपमाननाई है ये। तो अगर उन्होंने ये बात बोली है तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको खुद से इस टाइम पे इतना गिल्ट फील होना चाहिए था कि उनको अब तक माफी भी मांग लेनी चाहिए थी, और उनको इस चीज की कोई माफी, कोई गिल्टी नहीं है। इसका मतलब उन्होंने जो बोला वो जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज को। आतिशी जी ने माफी नहीं मांगी है, उल्टे जैसे आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि भाजपा ने वीडियो को डॉक्टर किया है, एडिट किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी बात सुनो, विधानसभा में वीडियो दिखाई गई है, उसकी क्लिप बार बार टीवी पे भी दिखाई जा रही है, लोग देख रहे हैं। उसको उन्होंने फॉरेंसिक साइंस के लिए भी भेज दिया, उसको वीडियो की तथ्य सामने आएगा। और बरमटम पे भी बताया गया कि हमारे जो सिरसा जी थे वो बता रहे थे उसके अंदर कि ये देखिए सामने वीडियो, और इसको बार बार दिखाया जा रही है और फेसबुक पे आ रही है। जिनकी सोच औरंगजेब की होगी, जो औरंगजेब की औलाद होंगे, उनको क्या पता था भारत का इतिहास क्या है। भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार नेता आरपी सिंह साहब हमारे साथ में हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है और दिल्ली से लेकर के पंजाब तक की राजनीति में दखल रखते हैं। आरपी सिंह साहब, इस मुद्दे को किस तरीके से भाजपा देख रही है? एक ही मुद्दा है, वो है आतिशी का इस्तीफा। और ये मुद्दा नहीं है, ये भावनाओं का भाग है। जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, किसी भी तरीके से मंजूरी नहीं। आपको क्या लगता है सर, क्या आतिशी से एक गलती में इस तरह के शब्द निकल गए? गलती नहीं है जी, क्योंकि वो जिस विचारधारा में पली है, बड़ी है, वो लेफ्ट की विचारधारा है। उसी विचारधारा ने देश के इतिहास की किताबों में ये वर्णन कराया था कि गुरु तेग बहादुर जी एक लुटेरे थे, और वह आभार अटल जी का, जोशी जी का, जोशी जी का, जिन्होंने वह वर्णन हटवाया। तो उनकी सोच तो वही थी कि गुरु तेग बहादुर लुटेरे थे, ये उसी सोच को प्रदर्शित करता है। भाजपा बार बार ये मुद्दा उठा रही है, आपके पंजाब के भी नेता हैं, इस पर बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। क्या आपको माने आप लोगों की कोई ऐसी तैयारी है कि आप पंजाब में भी इस मुद्दे को ले जाएंगे? और ये देश का मुद्दा है, पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये किसी हमारा या मेरा या किसी बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये देश में जो भी गुरुओं का सम्मान करता है, उन गुरुओं का जिन्होंने इस देश की संस्कृति बचाने के लिए अपनी शहादत दी, बलिदान दिया, उनके सम्मान का इशू है। और इसके लिए आप इसको पार्टी में मत बांटिए। जी साहिल, मैं यही बताना चाहूंगा, यहाँ केवल सिख समुदाय के लोग नहीं है, भारी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग भी कहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गुरु जी ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी, अपने बच्चों की जान दी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह का अपमान हो रहा है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आगे आने वाले समय में आप क्या, अगर उनका इस्तीफा तक सीमित रहेंगे या इस मुद्दे को और आगे ले जाएंगे? इस्तीफा देना खुद देंगी, नहीं तो प्लेनरी कमेटी के अंदर जो भी उनके खिलाफ एक्शन होता होगा, जिसमें इस्तीफा भी है वो होगा, उनकी जो मेंबरशिप है उसको बर्खास्त किया जाएगा। परंतु इससे तो फैसला आर पार का होगा, क्योंकि इस प्रकार की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, वो किसी भी भारतीयों को कबूल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की बात आप सुन रहे थे कि किसी भी तरह से आतिशी का केवल इस्तीफा इस मामले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले को केवल एक राजनीतिक मुद्दा की तरह से नहीं देख रही है भाजपा। उसका कहना है कि चूंकि ये पूरे देश के आम लोगों के एक मानस का, एक सम्मान का, एक अपनी सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी इसको बताने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ये मामला थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ता रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी क्या कहें इसको, आम आदमी पार्टी ने इसमें आगे बढ़कर के अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उनके नेता लगातार ये बता रहे हैं कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, वीडियो एडिटेड है, उन्होंने वीडियो के जांच की मांग की है। अब अगर वीडियो जांच चुकी है, विधानसभा की कार्रवाई है, वो पूरी तरीके से लाइव होती है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है, उस दौरान आतिशी जी से इस तरह के शब्द निकले थे, निश्चित रूप से ये मामला कहीं कहीं बहुत ज्यादा बड़ा बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में धार्मिक भावनाएं लोगों की कितनी ज्यादा यहाँ पर प्रखर रहती हैं इस तरह के मुद्दों पर। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको। एक सवाल है अमित मेरा आपसे, दरअसल आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिन्होंने अभी पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पूरा समारोह का आयोजन करवाया था अनंतपुर साहिब में। उसके बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, और इस तरीके से एक बयान दे देना, जिसके बाद लगातार वो मांग उठती जा रही है कि उनकी विधायकी चली जाए और कपिल मिश्रा को हटाने की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो आम आदमी पार्टी का इस पर अब तक क्या रुख रहा है और
क्या आम आदमी पार्टी इस पर कोई बयान देने वाली है, ऐसी कोई खबर सामने आ रही है? सही देखिए, आतिशी भी अपने मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। वो एक जिम्मेदार नेता है, व्यक्तिगत रूप से कई बार हम लोग उनसे मिलते रहे हैं और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ वो अपनी बात को रखती हैं। अब पता नहीं कैसे, अब कभी कभी कुछ क्षण होते हैं, स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए, जो भी कहें, अब उनसे एक गलती हो चुकी है। लेकिन क्या है कि अब आम आदमी पार्टी इस मामले पर सामने आकर के, अगर गलती थी तो उसको माफी मांग लेनी चाहिए थी। ये भाजपा का कहना है, भाजपा के नेताओं का कहना है कि अगर उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ, अगर उनसे गलती हो गई तो आगे बढ़ सकते, गलती मान लेने में कोई हर्ज नहीं थी, इसके बाद मामला खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने मामले को खत्म करने की बजाय उल्टे भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि उसने वीडियो को एडिट किया है। उन्होंने कपिल मिश्रा पर, जैसा कि आप बता रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कपिल मिश्रा जी ने इस मामले में छेड़छाड़ किया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा इसी कारण से बन गया, क्योंकि दोनों पक्ष यहाँ पर आमने सामने आ गए। अगर वो मामला केवल अपनी बात रख करके वो समाप्त कर देते तो शायद ये मामला आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर चूंकि आम आदमी पार्टी ने वीडियो के फॉरेंसिक जांच की मांग की है, विधानसभा जो अध्यक्ष है, स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता साहब, उन्होंने वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज भी दिया है। इसलिए अब ये मामला और भी ज्यादा बढ़ेगा और निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये मामला अब यहाँ पर केवल एक विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये मामला और आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसका किस तरीके से असर दिखाई पड़ेगा तो वो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मामला चूंकि धार्मिक भावनाओं का है और आप जानते हैं हमारे देश में धार्मिक भावनाएं लोगों की कितनी संवेदनशील होती हैं, उसके बारे में किसी तरह की नकारात्मक टिप्पणी कोई भी समुदाय स्वीकार नहीं करता है। अब यहाँ पर जिस तरह की बातें हुई है वो निश्चित रूप से वो मामला आगे जाएगा, थोड़ा सा संवेदनशील बनता है। राजनीतिक दलों से एक नागरिक के रूप में इसी तरह की अपील की जा सकती है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों को बहुत ही गंभीरता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में टैकल करें और इस मामले को कहीं न कहीं शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज इसका जो है ज्यादा बड़ा परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साहिल, यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि कब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक आतिशी माफी नहीं मांग लेती कि तब तक ये विरोध प्रदर्शन लगातार किया जाएगा। देखिए, अभी मैं कई आपसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैंने आपको बात भी कराया, तो इन लोगों का ये कहना है। देखिए, मेरे साथ में चरणजीत साहब है, एक बड़े नेता है, भाजपा के महासचिव हैं, वो पंजाब में बहुत राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं। निश्चित रूप से उनके अगर जो बयान इनका होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपसे कोशिश करूंगा कि अपने दर्शकों को चरणजीत साहब की बात सुनवाऊं, और बहुत ही प्रभावी नेता है भारतीय जनता पार्टी में। तो यहाँ पर वही चीज है कि अगर इस मामले को संवेदनशीलता के साथ में आगे बढ़ करके हैंडल नहीं किया जाता है तो कहीं न कहीं ये मामला बिगड़ सकता है। इसलिए सभी दलों को इससे कोई जिम्मेदारी के साथ में करना चाहिए। भाजपा का यही आरोप है कि ये मामला केवल गलती से दिया हुआ एक बयान नहीं है, ये बहुत सोच समझ करके दिया गया है। क्योंकि आतिशी जी का जो शिक्षा दीक्षा रही है, जो इन लोगों का आरोप है कि इनके माता पिता भी एक वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे हैं, तो वो प्रभाव आपको यहाँ पर उनके बयानों में दिख रहा है। ये भाजपा का आरोप है, तो निश्चित रूप से ये मामला थोड़ा सा संवेदनशील बनता है। अब आगे आम आदमी पार्टी इस पर किस तरीके का रुख अपनाती है वो देखने वाली बात होगी। अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल कपिल मिश्रा के उस बयान को ज्यादा लिया है गंभीरता से। उन्होंने कहा है कि कपिल मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से बचने के लिए इस तरह के मामले उछाल करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन भाजपा का आरोप है, वो ये कह रही है कि इस तरह की बात कह करके आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है और उसको कहीं न कहीं लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जी, ये मामला चल रहा है, देखते हैं। जी 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 अमित, शुक्रिया इन सब अपनी इनपुट्स के लिए हमें वहां से, और हम लगातार इस पर नजर बना के रखेंगे आखिर क्या कुछ आतिश की तरफ से अगर माफी आती है वो भी आपको अमर उजाला पर बताएंगे। दरअसल अगर इस तरीके के नेता जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अगर इस तरीके का बयान दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर वो जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ऐसे में क्या कुछ इसमें सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या वो वीडियो डॉक्टर किया गया है, क्या ये सही में सदन में हुआ है, ये सब तो जांच का विषय है। हालांकि आपको हम अमर उजाला पर लगातार इसकी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।